नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमें समझना है एक रोमन तानाशाह के बारे में। आपने भी सुना होगा, 2 दिनों से इसकी चर्चा खूब हो रही है। हाँ, ब्रिटेन में हो रही है, लेकिन ब्रिटेन से चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई है। पूरी दुनिया ये बता रही है, पूछ रही है कि कौन था, क्यों था। वो भी ऐसे तानाशाह की कहानी जो ईसा पूर्व 5वीं सदी में राज करता था। ये मसाला दिया है पूरी चर्चा का ब्रितानी पीएम बोरिस जॉनसन ने। उन्होंने अपने विदाई भाषण में कहा, मैं कोट करता हूं, मैं एक बूस्टर रॉकेट की तरह हूं जिसने अपना काम पूरा कर लिया है। अब मैं धीरे धीरे धरती के वातावरण में दोबारा घुस रहा हूं और जल्दी ही कहीं किसी कोने में लैंड करूंगा। सिंसिनाटस की तरह मैं अपने खेत की तरफ लौट रहा हूं, लेकिन इस सरकार को पूरा समर्थन दूंगा। इस सरकार से मतलब ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस से है। ट्रस ने इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक को हराकर ये कुर्सी हासिल की है। आपको पता होगा, ये कुर्सी बोरिस जॉनसन के इस्तीफे से खाली हुई थी, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी में ही उनके खिलाफ विद्रोह हो गया था। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने पार्टी के नए नेता या कहिए पीएम के लिए वोटिंग की। कुल 1,72,437 वोट पड़े। लिज ट्रस को 81,326 वोट मिले और ऋषि सुनक को 60,399। एक तरीके से भारतीय मूल के सुनक लगभग 20,900 वोटों से इतिहास बनाने से चूक गए। वो तो चूक गए, लेकिन जाते जाते बोरिस जॉनसन ने विदाई भाषण में सिंसिनाटस का जिक्र कर चौंका दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब बोरिस जॉनसन ने इस शख्स का नाम लिया हो, सिंसिनाटस। इससे पहले 2009 में उन्होंने कहा था, माइकल हेसेलटाइन के अमिट शब्दों के मुताबिक मुझे निकट भविष्य में नहीं लगता कि देश को सेवा देने का कोई मौका मिलेगा। अगर सिंसिनाटस की तरह मुझे कोई मेरे खेत से बुला ले तो स्वाभाविक तौर पर मैं मदद करने से मना नहीं कर पाऊंगा। तो ये आखिर कौन है ये सिंसिनाटस? आपको बताऊं कि ये व्हिसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन का भी कोड नेम था, जिसने अमेरिकी खुफिया फाइलें लीक कर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। स्नोडेन के बारे में हम सब जानते हैं। तो अब लौटते हैं इस मूल सवाल पर कि कौन था सिंसिनाटस और क्यों की बोरिस जॉनसन ने उनकी चर्चा और क्यों मचा है तूफान। तो इसका पूरा नाम है लूसियस क्विंक्टियस सिंसिनाटस। ये दमकते रोमन साम्राज्य का राजा था। बना था 2 बार, छोटी अवधि के लिए। ईसा पूर्व 5वीं सदी में उसके राजकाज को सम्मान की दृष्टि से देखा गया। फ्रांसीसी ट्रैवलर जैक पियरे ब्राइसॉट ने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की तुलना सिंसिनाटस से की थी। ब्राइसॉट ने कहा था, ये लोकप्रिय जनरल एक अच्छे किसान की तरह है जिसे अपनी जमीन और फसल की लगातार चिंता रहती है। मतलब ये तुलना शासन करने के तरीके से है, कैसे जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। यही कहानी सिंसिनाटस की है। 5वीं सदी में एक्वियंस को रोम का दुश्मन माना जाता था। वो शहर पर हमले की तैयारी कर रहे थे। एक्वाई लड़ाके आज के ज़माने में कहें तो रोम में घुसने के लिए बिल्कुल अत्याधुनिक तब के हिसाब से हथियारों के साथ तैयार थे। ये बात है 458 ईसा पूर्व की। आप सोचिए, आज से 2204 साढ़े 2900 साल पहले की। और उस समय रोम की सेना में वो ताकत नहीं थी। इसका सेनापति लूसियस ऑगुरिनस था। दुश्मनों ने उसे रोम के दक्षिण में अल्बान की पहाड़ियों में ट्रैप कर लिया था। रोम संकट में था और इससे निपटने के लिए सीनेट की बैठक बुलाई जाती है। इसमें तय होता है कि सिंसिनाटस को गुहार लगाई जाए उनसे कि वो आएं और हमें बचाएं। वो एक सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन सीनेट ने उसे तानाशाह जैसी पूरी ताकत देने का फैसला किया। जब सिंसिनाटस को यह संदेशा मिला तो वो अपने खेत में ही काम कर रहा था। उसने हल और हेंगा वहीं छोड़ दी। भागा भागा वो रोम पहुंचते हैं। आते ही असेंबली में उनका जबरदस्त स्वागत होता है। उसने सभी राजकीय और निजी कारोबार को बंद करने का आदेश सुनाया और लड़ने लायक सभी लोगों को 5 दिनों के राशन के साथ तैयार रहने का फरमान जारी किया। सिंसिनाटस ने जब उनको बुलाया गया, जबरदस्त लड़ाई हुई और एक्वियंस की करारी हार। महान सिंसिनाटस ने इस जीत के 15 दिनों बाद ही रोम की ताकत का मोह त्याग दिया और वापस अपनी खेत की तरफ वो चल दिए। कुछ कहानियों के मुताबिक 21 साल बाद 439 ईसा पूर्व में फिर से रोम पर खतरा मंडराया।
प्लेबियन स्पूरियस मैलियस ने सीनेट व्यवस्था खत्म कर राजा बनने की साजिश रची। प्लेबियन से चौंकिए मत, रोम के कुलीनों को इसी नाम से पुकारा जाता था। 1 साल पहले ही रोम में भीषण अकाल पड़ा था, राशन खत्म होने लगे। तभी मैलियस ने अपना खजाना खोल दिया, मुफ्त गेहूं बांटे जाने लगे। वो इसी बहाने लोगों का समर्थन हासिल कर रहा था। सिंसिनाटस वापस आता है। जब उनको फिर से बुलाया गया, उसने मैलियस को अपने सामने पेश होने का हुक्म जारी किया। उसने इसे ठुकरा दिया। तब सिंसिनाटस उसकी मौत का फरमान जारी करता है। इतिहासकार सिसरो के मुताबिक घुड़सवार सेना के महारथी सर्विलियस एला ने मैलियस को मौत की सजा दी। इस बार फिर दुश्मन को कुंदकर सिंसिनाटस वापस अपने फार्म यानी खेत की ओर लौट गए। कुर्सी का मोह नहीं रखा। अब राजनीतिक पंडितों ने बोरिस जॉनसन की चाल को इसी से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। दरअसल बोरिस जॉनसन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास के छात्र थे और रोमन साम्राज्य उनकी सिलेबस में शामिल था। तो सिंसिनाटस का जिक्र इसीलिए उन्होंने अपने विदाई भाषण में किया, मतलब कि वो एक बार फिर से पीएम की रेस में शामिल हो सकते हैं। सिंसिनाटस को जिस तरह से जॉनसन ने ग्लोरीफाई किया है, उससे सारा जहां सहमत नहीं है। इतिहासकार मैरी बियर्ड ने ट्वीट कर कहा, वो रोम के आम लोगों का दुश्मन था। दरअसल रोम के लोगों को ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं था जिसके पास असीमित अधिकार हों, लेकिन आगे चलकर इतिहास में वो एक ऐसे शासक के तौर पर प्रसिद्ध हुआ जिसे कुर्सी का मोह नहीं था और जिसने रोम की आन बान शान कायम रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब देखने की बात है कि क्या बोरिस जॉनसन भी सिंसिनाटस की तरह अपनी खेती और अपना फार्म छोड़कर दोबारा पीएम की रेस में शामिल होते हैं, जैसा कि उन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटकर एक संकेत दिया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शुक्रवार को। तब तक के लिए नमस्कार।